नाले ही नहीं साफ होता है। हम लोग लेबर लगा के सफाई करना पड़ता है। ये लोग चुनाव भर है, इसका बाद नहीं आएगा कोई। इसमें ब्लीचिंग या कोई मरम्मत का भी काम नहीं हो सका। आज 8 साल में हुआ करीबन। नाश्ते की दुकान है, आज तक ले शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ। जो हटिया का जो शेड बना हुआ गिर सकता है, परंतु यहाँ निरंतर साफ सफाई होती रहती है। और एक बार विश्वास जाता है, वो पैसा 100 रुपया भी लेने से पहले उनको सोचना होगा। बरहरवा नगर पंचायत के वार्ड 4 में इस समय चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। गली गली में पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ बैठकों का दौर जारी है। प्रत्याशी विकास, साफ सफाई, सड़क और पेयजल जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब जमीनी हकीकत क्या कहती है? हमारी डिजिटल टीम ने वार्ड 4 की अलग अलग गलियों में जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। मतदाताओं ने खुलकर अपनी समस्याएं और उम्मीदें साझा की। नाला साफ नहीं होता है, कूड़ा रहता है, डेली झाड़ू देने नहीं आता है। कब से नाली गंदा है? 5 साल हो गया, सफाई नहीं करता? नहीं, हम लोग अपने से करवाए हैं। ये घर वाला हम लोग बोला के लेबर। ये तो नगर पंचायत का दायित्व है कि नाली तब एकदम नाली में पानी नहीं जाता है, बरसात में एकदम इधर घुस जाता है, द्वार में घुस जाता है। तो आप अपना वार्ड पार्षद को नहीं बोली है कि इसको सफाई कर? बोले हैं, नहीं सुनता है। अभी आगे सामने चुनाव है, तो कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? चुनाव में जो बस ये लोग चुनाव भर है, इसका बाद नहीं आएगा कोई। देखने भी झांकने भी नहीं आएगा कोई। अपना अपना लेबर लगा के साफ कराएगा नली। बोलिए ना, सरकारी नली। पानी का क्या व्यवस्था है? पानी आता है घर घर? पानी तो अभी दे रहा है, कभी देता है कभी नहीं देता है। समस्या की कमी नहीं है इस वार्ड में, समस्या ही समस्या है। 2 साल 2.5 साल हो चुका है, या नाला जो पास हुआ है, अभी तक दूसरा चुनाव आ चुका है, लेकिन नाला का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। और वो जर्जर स्थिति आप देख ही रहे हैं। सामने स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियां पढ़ रही है। कभी भी अब जो हटिया का जो शेड बना हुआ गिर सकता है, घटना घट सकती है, उसका दायित्व तो कौन उठाएगा? तो ये सब समस्या है। ये सब समस्या को जनप्रतिनिधि को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस बार अपना वार्ड परिषद चुनेंगे। सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सफाई का क्या सिस्टम है? सफाई हो रही है? सफाई के सिस्टम मतलब स्कूल के बगल में जस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ जाके कचरे का अंबार लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, बदबू आ रहा है, दुर्गंध छोटे छोटे अपना बाथरूम की व्यवस्था, न लेटरिन की व्यवस्था। 5 साल वार्ड पार्षद के रूप में आपके पास रहे एक प्रत्याशी जो इस बार भी मैदान में है, उसके कार्य को आप पिछले 5 साल के कार्य को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? उनके 5 साल के कार्यकाल को 10 में से तो हम 5 अंक देना चाहेंगे। चलिए, इस बार चुनाव है, आपके पास मौका भी है मुहर लगाने का कि एक जनप्रतिनिधि चुनने का आपके पास मौका है। कैसा जनप्रतिनिधि आप चाह रहे हैं? जनप्रतिनिधि हम वही चाह रहे हैं जो समाज का विकास करे, जन का दुख दर्द दूर करे, घर घर पहुंचकर अपने आप सबों की समस्या को पूछे कि क्या समस्या है उसकी, उस समस्या का निदान करे। समस्या बहुत है, पानी में समस्या है। पानी का पानी यहाँ पर नहीं है। हम लोग अभी बोरिंग कराए। आज 7 साल से जो नगर पंचायत बना है, इतना मुश्किल पानी से हम लोग मस्जिद का पानी लेके हम लोग अपना समस्या दूर करते थे, लेकिन यहाँ पर नल नहीं बैठा, कुछ चापाकल नहीं बैठा, कुछ भी नहीं हुआ। आज हम लोग बोरिंग कराए आज 6 महीना से, तो यहाँ का मोहल्ला का दे रहे हैं, मोहल्ला का पूरा हो रहा है। अगर पानी तो देंगे हम, लेकिन कब रहे कब नहीं रहे, कब खराब हो गया, फिर भी तो मोहल्ला का नहीं पूरा होगा। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर समस्या का दूर होना चाहिए। नाली साफ होता है रोज? नाली नहीं साफ होता है। कूड़ा करकट उठाता है? हाँ, कूड़ा करकट उठाते हैं, झाड़ू मारता है यहाँ पर हमेशा, पर पानी का निकासी भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा है? लगा था बहुत पहले, खराब हो गया। हाँ। कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? सामने चुनाव है, हम लोग जैसा मैंने प्रत्याशी होना चाहिए कि समाज का मैंने काम करे, और समाज में कुछ समस्या भी हो तो मैंने 2 मुंह न करे, जो वाजिब हो वही बोले। देखिए, यहाँ बाजार के इतने हाट लगता है, बाजार के कई दुकानें, किराना दुकानें और सबके नाश्ते की दुकान है। आज तक ले शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ। लोग जाते हैं, पीछे गड़िया है, उसी के पेशाब करने। ना सुविधा दिया गया, ना कोई सृष्टि है। यहाँ के जितने स्कूल है बगल में, कोई जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं। बगल में पेशाब वगैरह करते हैं, बदबू आता है स्कूल में। और दूसरा मैंने हमारे मोहल्ला पोस्ट ऑफिस के पास रहता है, वहाँ बोरिंग लगा है 4 नंबर वार्ड का।
वो वार्ड नंबर 4 से लोग लगाए हैं, लेकिन उसका पर्सनल निजी यूज के लिए उसको यूज किया गया है, उसको छत पे रखा गया है। ये तो गलत है ना सर, सरकारी चीज़ है, सरकारी जो कुआं है उस पे रखा जाए, लेकिन वहाँ वो होता नहीं है। वो सिर्फ 5-6 घर में ही पानी जाता है। हम लोग वार्ड 4 में फिर भी हम लोगों को पानी नहीं मिलता, वहाँ नलका से काट दिया गया है। अब उस समस्या को उठाते तो सुनवाई नहीं होता है। 5 साल आपके पास जनप्रतिनिधि के रूप में वे रहे, तो उसके कामों को देखते हुए 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? सर 3 अंक देंगे। हम ना खुश है सर, बिल्कुल। कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? हम अच्छा प्रत्याशी चाह रहे हैं कि जो हमारे समाज के बात समझ सके, अच्छा कार्रवाई कर सके, हमारा समाधान का हल कर सके, वैसे ही प्रत्याशी चाहेंगे सर। क्या समस्या है आपके वार्ड में? मेरा समस्या देखिए, वार्ड में तो बहुत तरह का समस्या है, लेकिन सबसे पहली बात हम लोग जो पानी का जो समस्या जो होता है बड़ौदा में, वो पानी समस्या अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसा जगह नल लगा दिया गया है, बोरिंग कर दिया गया है, जो कि वो लोग का जब जरूरत पड़ता है तब वो चालू करेगा, और नहीं जरूरत है तो चालू भी नहीं करेगा। और टाइम क्या, जब आदमी सोया रहेगा 5 बजे सुबह चालू कर देगा, रात में 6 बजे 7 बजे शाम में चालू करेगा। पानी तो उसमें जरूरत नहीं पड़ता है ना, 7 बजे 8 बजे के तकरीबन जरूरत पड़ता है, उस समय पर नहीं है। अब उसका घर में अगर शादी ब्याह है, उसका अगल बगल में है, तो ठीक टाइम में देखते हैं 2 बार 4 बार 5 बार पानी आ रहा है। हाल ही में शादी था तो ठीक आ रहा है, और नहीं तो हम लोग पानी ही नहीं आता है। आपके घर में नल लगा है? घर में नल लगा हुआ है, किसी का लिमिट नल का इतना ही नीचे है कि उस लेयर जो लोग का पानी जाता है, हम लोग का पानी नहीं आता है, वो बंद करेगा तब हम लोग का पानी आएगा। झाड़ू लगाने वाली एक दिन झाड़ू देगी तो एक दिन झाड़ू नहीं देगी, कूड़ा जमा करके यहाँ रख के चल जाएगी। कूड़ा का उठाव नहीं होता? कूड़ा का उठाव हमेशा नहीं होता। जब हम लोग बोलते हैं वहाँ झाड़ लगाएगी तो वहाँ पे जमा कर देगी। हम लोग बोलेंगे कि जब झाड़ू लगाए तो वहाँ कूड़ा उठाइए, क्या कुत्ता से भी बहुत गंदा है, जहाँ गंदा रहता है वहाँ पे जाके गंदगी और फैला देता है। नाली गली साफ होता है? नाले तो साफ ही नहीं होता, बरसात में हम लोग का मोहल्ला बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आप बोले नहीं पार्षद को? यहाँ बोला गया है, हम लोग खुद ही अपना लेबर पाइप लगवा करके साफ करवाए थे। कैसा उम्मीदवार इस बार चुनना चाहेंगे? सामने चुनाव है, मौका आपके पास, कैसा चुनना चाहेंगे? चुनना तो हम लोग चाहेंगे कि बदलाव होना बहुत जरूरी है। जब वो 5 साल नहीं 8 साल रहे, 8 साल वार्ड भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, सब कोई रहे, लेकिन ना मोहल्ला सुधरा, ना पानी व्यवस्था दुरुआ, ना रोड सुधरा। रोड भी हम लोग का कैसा रोड है, जो कि बच्चा खेलता है गिरता है तो चोट ही लग जाता है। इस वार्ड में समस्या है, देख लीजिए हम लोग का विवेकानंद पथ से लेके कल पोखर रोड जो है, यहाँ पर हम लोग का क्षेत्र है मस्जिद का बगल में, यहाँ बोरिंग की समस्या बहुत जोर है। ग्रामीण विकास यहाँ पर बहुत गरीब से लोग हैं, जिनके यहाँ पर मान के चलिए कि उनके पानी के लिए बहुत किल्लत है। एक कुआं है जो आज तक नगर वार्ड से हो चाहे आपका नगर पालिका से हो, कहीं से भी आज तक वो एक उसमें ब्लीचिंग या कोई मरम्मत के भी काम नहीं हो सका। आज 8 साल में करीबन इन जो नली है आज तक कभी सफाई हुआ ही नहीं। इससे पानी कहाँ से जाएगा? घर का अगर साफ पानी निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? सबके घर में ड्रेन नहीं बना हुआ है, पनसुखा जिसे कहते हैं हम लोग, कि अपना घर में पनसुखा नहीं है, तो पानी तो आखिर नाला से ही ना जाएगा। देखिए रोड पे ही पानी देखिए यहाँ पर बह रहा है, ये दुकानदार का सामने जम जाता है। अगर बारिश हो गई तो समझ लीजिए कि बाढ़ आ जाएगा। समस्या को नहीं उठाया, अपना पार्षद को नहीं बोले हैं? जी हाँ, लिखित दिए हैं 2022 में आपके बोरिंग के लेके, कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बोलिए छोड़ दिए। क्या सामने चुनाव है, क्या चाहते हैं? हम विकास चाहते हैं। ऐसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे जो हम लोग का सपोर्ट करे, जो हम लोग के लिए हित में काम करे। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। और 8 साल में जो हमारे प्रतिद्वंदी है निवर्तमान वार्ड पार्षद, उसका पूरा आक्रोश वोट है। पब्लिक के बीच में बहुत आक्रोश है, क्योंकि वो भी अगर मैदान में रहा है तो हम भी 8 साल अपने मैदान में रहे हैं। और निवर्तमान वार्ड पार्षद का कुछ दिन का पूर्व का बयान है, उन्होंने 5 बोरिंग अपने 5 साल के कार्यकाल में किया और 3 साल उन्हें बोनस में भी दिया गया। तो 8 साल उनको मिला, उसमें 5 बोरिंग कराया गया उनके द्वारा। लेकिन एक बोरिंग स्पॉट डेट है आज के डेट पर उनके घर के पीछे कुलीपाड़ा में, और 4 बोरिंग में कुछ बोरिंग ऐसा भी है जिसमें जेआई पाइप लगाना था, पीवीसी पाइप के द्वारा काम किया गया। मेरे द्वारा आवेदन नगर पंचायत को दिया गया है और जीतने के बाद वो पीवीसी पाइप को उखाड़ा जाएगा नगर पंचायत के द्वारा। और मेरे 8 साल नगर पंचायत में वो प्रतिनिधि बन कर रहे हैं, लेकिन मेरे नहीं रहने के बाद भी मेरे द्वारा, मेरे प्रयास से सांसद और विधायक निधि के द्वारा
हमने 4 बोरिंग लाने का प्रयास किया। चारों बोरिंग धरातल पर ओके अभी चल रहा है। एक हमारा बोरिंग फाटक के पास और एक है हमारे परमेश्वर दुकान के सामने से विधायक निधि के द्वारा, और एक है हमारे घर के पीछे कुलीपाड़ा में जो सांसद निधि के द्वारा है, और एक यहाँ ध्रुव भगत के घर के बगल में सांसद निधि के द्वारा बोरिंग जो अभी वर्तमान में चल रहा है। वार्ड में भी प्रमुख समस्या क्या क्या है? सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पर हमारे हाटपाड़ा में यहाँ एक शौचालय का निर्माण होना था, और शौचालय का निर्माण का टेंडर भी 2022 में हुआ है, जिनका राशि 5,97,800 का लमसम है, जो अब तक किस राजनीति के कारण नहीं बन पाया। कुछ दिन पूर्व में यहाँ पर गड्ढा भी किया गया शौचालय बनाने के लिए, जो राजनीति के दिखाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। 2022 में सरकार का पत्रांक 150 पता हम लोग को, तो अब तक बोरिंग मतलब शौचालय नहीं बन पाया। अब इसमें क्या कारण है? पीवीसी पाइप लगने पर वार्ड पार्षद कहते हैं कि पैसा हमने नहीं खाया, और उनके सामने में पीवीसी पाइप लगाकर चले जाते हैं, और नगर पंचायत से निकाल लीजिए इसमें जीआई पाइप लगना है, और वो कहते हैं हमने पैसा नहीं खाया, तो फिर पीवीसी पाइप लगा कैसे? आज बोरिंग में जो यहाँ डाला गया, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, वो गड्ढा कोड़ के दिखाए, एक बोरा भी अगर गरेबुल निकल गया तो मेरे पर FIR करे वार्ड पार्षद। एक भी बोरा गरेबुल नहीं डाला गया है। 2 साल हो गया लगभग ये बोरिंग का किया हुआ, लेकिन स्टेबलाइजर आज तक नहीं लगा। तो मेरे द्वारा आवेदन यहाँ से गया हुआ है, और पैखाना और जो लेटरिन बाथरूम का जो समस्या वो तो बनेगा भी नहीं, जबकि बोरिंग पैखाना का टेंडर हुआ करीब 4 साल बीत चुका है, जो अब तक कोई दर्शन नहीं है। और यहाँ पर जो स्कूल के जो जर्जर स्थिति है सेट का, इसके लिए भी हम लोग बहुत बार बोला गया, लेकिन कान में जू नहीं रंगता है कि उसके साथ पक्षपाती रहा है। में जो है वॉशरूम यानी बाथरूम का भी जिक्र है, शौचालय सामुदायिक शौचालय का भी जिक्र है। उनके पहले बताना चाहेंगे, वो टेंडर अगर हुआ है तो वो दिखाए टेंडर, ये बार्गेनिंग करने की कोशिश न करे। ये सारा चीज़ जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक उससे जुड़े हुए हैं उस लाइन से, इसलिए बार्गेनिंग करना चाहते तो वो पेपर दिखाए। मैं पेपर दिखाऊंगा कि अभी जो बोरिंग का जो पेमेंट रोका गया मेरे द्वारा है, आप नगर पंचायत से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर वो टेंडर करवाए हैं वो दिखाए हमको कि टेंडर के लिए दिया गया टेंडर हुआ है। कोई टेंडर नहीं हुआ है। इसके अलावा जनता के पास जनता को लेकर के आखिरी क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, अंतिम दिन में उनका पर्याप्त रहता है, प्रलोभन देकर प्रलोभन में ना आए, किसी कारण ये सब में ना आकर, उसके बार्गेनिंग की बातों में ना आकर एक बार विश्वास जताए। और हमारे पूर्व में भी हमारे कार्यकाल जब हमारा पंचायत में था, उस समय 200 रुपया का वेतन मुझे मिलता था, उस समय भी मेरे ऊपर 100 रुपया का भी दाग नहीं लगा है। और पंचायत में ये हिदायत दी रहती थी कि मेरे वार्ड से जो भी व्यक्ति पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाते थे, तो हमारे उस समय वार्ड नंबर संख्या 3 था, पंचायत प्रतिनिधि को, पंचायत सेवक को बोला रहा गया था कि 100 रुपया भी नहीं लीजिएगा, अगर लीजिएगा तो मेरे कान में आया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये नगर पंचायत में भी अगर मेरे आते हैं, हम आते हैं, यही प्रयास रहेगा। वो तो जो नगर पंचायत में जो पैसा मांग लेते हैं लोग, तो वो पैसा 100 रुपया भी लेने से पहले उनको सोचना होगा। इन 5 सालों में मैं जब चुनकर आया तो यहाँ पे सड़कें नहीं थी, जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैंने संपूर्ण 4 वार्ड में रेलवे फाटक से लेकर संपूर्ण हाटपाड़ा, RCC नाली, ढक्कन सहित और कालीकृत का काम करवाया। संपूर्ण कुलीपाड़ा में PCC सड़क और RCC नाली ढक्कन सहित बनवाया। और हाटपाड़ा में आनंदी सिंह के घर से राजकमल भगत के घर तक, वहाँ पर भी हमने RCC नाली और PCC सड़क बनवाया। हाटपाड़ा में श्यामचंद भगत के घर से लेकर मुख्य पथ तक RCC नाली और सड़क बनवाने का कार्य किया। और पूरे अपने वार्ड में प्राथमिकता के आधार पर 5 डिप बोरिंग करवाया, जिसमें एक सोलर संचालित डिप बोरिंग है। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो मैंने करवाया। सफाई की क्या यहाँ पे व्यवस्था, सफाई ठीक ढंग से हो रही है? देखिए, नियमित सफाई होती है, परंतु हाल ही दिनों में कुछ दिन पहले जो पोस्ट ऑफिस रोड है वहाँ पे PCC सड़क और RCC नाली बनी है, तो उस पर भारी मतलब नगर पंचायत का जो सफाई उठा करके ले जाता है ट्रैक्टर है, वो नहीं आ पा रहा है। इसी कारण अभी कुछ नाली साफ़ हुई है, उसका कचरा सड़क पे है, तो उसी में थोड़ा व्यवधान है, क्योंकि कच्ची सड़क होने के कारण उस पर अभी भारी वाहन नहीं चल पा रही है। आप ही के घर से 100 मीटर दूर पर कचरा का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? यहाँ पे
ये बात तो हकीकत है कि यहाँ पे बरवा नगर पंचायत में कचरा प्रबंधन का व्यवस्था सही नहीं है, परंतु यहाँ निरंतर साफ सफाई होती रहती है। और आखिर आप लोग को भी पता है कि कचरा सड़क किनारे ले जाकर के डंपिंग किया जाता है। कचरा डंपिंग करने के लिए कहीं भी उचित जगह नहीं है। इसके अलावा नाली की भी लोग समस्या बता रहे हैं। जल जमाव के कई मोहल्लों में समस्या है आपके वार्ड में। देखिए, जल जमाव यहाँ नहीं है अभी फ़िलहाल, चूँकि प्राय 90% नाला का निर्माण हो चुका है। एक जगह नाला बनना बाकी है। हाटपड़ा से लेकर के लियाकत अली की मल्लिक कुलीपड़ा में जो है आधा नाला पीसीसी सड़क और नाली अभी आपके सामने नज़र में दिख रहा होगा बना है, और वो आधा काम बाकी है, वो बहुत जल्द ही बन जाएगा। यहाँ पे आपके वार्ड में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो हाट का जो शेड बना हुआ है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, स्कूल के बगल में है। स्कूल के बच्चे रोजाना वहाँ से आना जाना करते हैं, वो कभी भी टूट सकता है, जिसके कारण लोगों में भय व्यक्त है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि बरवा नगर पंचायत वार्ड 4 में जहाँ हाट पड़ा है, जहाँ हाट लगता है, दैनिक बाजार लगता है, वहाँ पे शेड है जो जर्जर है, पर उसका प्राक्कलन भी तैयार है, लेआउट भी हो चुका है। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शेड का निर्माण जल्द से जल्द हो। यहाँ हाट बाजार लगता है, लोग काफ़ी दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग शौच नहीं कर पाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो शेड का निर्माण होना है उसमें शौचालय की भी उसमें वो एस्टिमेट में व्यवस्था है। और जहाँ पे आपने जाकर के जगह देखा कि गंदगी था और स्कूल के बगल में शौचालय की, वहाँ पे शौचालय के लिए जो संवेदक है उसका टेंडर भी हुआ था, और वहाँ पर जो है संवेदक ने नींव भी कोड़वाया था शौचालय के लिए, परंतु वहाँ के कुछ लोगों ने वहाँ पे विरोध किया, जिसके कारण शौचालय नहीं बन पाया।